राम राम जी। वंदे मातरम। आज का दिन है 3 मार्च 2023 शुक्रवार और व्याख्यान नंबर 175। आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में आपका स्वागत है, जिसका विषय है पलाश। पलाश का भाग 1 कल हुआ था, 174 नंबर। अभी भाग 2 में आपका स्वागत है। वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। वंदे मातरम। और वैद्य जी, आप कृपया शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। क्योंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में, इस सत्र में। परंतु आज समय काफ़ी विलंब विलंब हो चुका है, इसलिए आज के सत्र में जो पलाश के विषय में जो गुण धर्म तथा उसके विभिन्न रोगानुसार उसका प्रयोग तथा उसको मतलब जो वैद्यों के जो अनुभविक योग है, उसको बताने में आज इतना समय लग जाएगा कि आज सत्र का सूत्र और सिद्धियों के विषय में यदि हम चर्चा करने लग जाए, तो फिर वो हमारा बहुत लंबा समय हो जाएगा और आप लोगों को भी विरक्त लगेगा। इसलिए आज के सत्र में सिद्धि योग तथा सूत्र को ना लेकर के केवल भगवान जी को केवल प्रणाम करके एक मंत्र पाठ करके निवेदन करके आरंभ कर लेते हैं। तो जैसे सभी गुरुओं ने जब जब किसी द्रव्य गुणों के विषय में चर्चा होती है, तो वहाँ पे सबसे पहले राम भगवान को तथा पितरों को, मातरों को, अपने गुरुओं को प्रणाम करने की मतलब ये विधान है। तो हम भी जो गुरु शिष्य परंपरा से विधान चली आ रही है, उसी विधान के अनुसार हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि राम अवतारम पितरम मातरम च महयिषम अग्रजम सुजनम नत्वा द्रव्याणम क्रियते वचः। इसका अर्थ ये है कि हम सबसे पहले भगवान राम श्री राम भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष तक वन में भी निवास किया और जितने सारे जड़ी बूटी वनौषधियां हैं, वो सब जंगल में ही अधिकतर पाया जाता है। तो उसके बाद में पितर को नमस्कार करते हैं, यानी कि पिता को, और माता को नमस्कार है। फिर हमारे गुरु जिन्होंने हमें इतना सारा ज्ञान प्रदान किया, उन गुरु को नमस्कार है। फिर हमसे जो बड़े मतलब बुजुर्ग है, वय वृष्ठ है, उनको भी प्रणाम करते हैं। तथा जितने सारे वनौषधि के रक्षक है तथा वनौषधि के जो स्वामी चंद्र देवता या तो सोम देवता कहा जाता है, और सोम भगवान के जो देवता है यानी कि सोमनाथ या तो सोमेश्वर जो कि देवाधिदेव महादेव है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करके हम द्रव्यों के विषय में करते हैं। वचन करते हैं यानी कि हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इसके क्या गुणधर्म है, और गुणधर्म के विषय में चर्चा करके फिर उसके बाद में रोगानुसार उसके प्रयोग और उसके अनुभविक योग। अनुभविक योग यानी कि उसको परीक्षण किया जा चुका है, प्रयोग किया जा चुका है, जिससे कि परिणाम मिले हैं। तो आप भी उसको प्रयोग करेंगे तो आपको भी परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको अनुभविक सिद्ध योग ऐसा कहा जाता है। तो इसके विषय में अ, गुणधर्म सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में उसके रोगों अनुसार उसके क्या क्या फायदे हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है, ये जो पलाश है, इसको मतलब वड वृक्ष के साथ में या तो अम्बष्टा के साथ में, मुस्क के साथ में, लोध्र के साथ में इसकी तुलना की गई है आयुर्वेद में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल जब हमने इसके विषय में जब शुभारंभ किया था, श्री गणेश किया था, तो सबसे पहले ये कहा था कि जब ऋषियों ने, आचार्यों ने पलाश के वृक्ष के विषय में जब अनुसंधान किया, तो आश्चर्य में पड़ गए कि इसकी महिमा जब लिखने के लिए वो चर्चा करने के लिए लगे, तो उन्होंने मतलब मन मन सोचा और सबने आश्चर्य से सोचा कि इसके आरंभ कहाँ से किया जाए। डाली से, पत्ते से, फूल से, फल से, बीज से, छाल से, या टहनी से, या तो मूल से, जड़ से, कहाँ से इसका मतलब आरंभ किया जाए। क्योंकि उसका मतलब छोड़े हुए जो सूखा लकड़ी है, वो भी इतना फायदा करता है, लाभदायक है कि कुछ कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर बाद में बहुत सारा चर्चा करने के बाद में, उसका आपसी तर्क वितर्क होने के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि सभी वृक्ष का जो मूल होता है वो जड़ होता है। यदि उसका मूल यानी कि जड़ ही नहीं रहेगा, तो वृक्ष का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, सबसे पहले मूल यानी से जड़ से उसकी महिमा का बखान करते हुए गए। तो कहने का अर्थ है, पलाश ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि केवल मूल ही नहीं, उसके पूरे के पूरे अंग, मतलब सभी वृक्ष लता हो तो पंचांग काम में आते ही आते हैं। रोगानुसार, रोगों के अनुसार उसको प्रयोग किया जाता है, अन्य अन्य प्रयोग मतलब किए भी जाते हैं। परंतु पलाश, जिसको ब्रह्म वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये वृक्ष एक ऐसे मतलब वृक्ष है जिसको आप किसी भी मतलब द्रव्य को
मतलब आपके आसपास जो भी मतलब पलाश का आपको बीज मिले, फूल मिले, फल मिले, छाल मिले, पत्ते मिले, जड़ मिले, जो भी मिले, आप उसको प्रयोग करेंगे तो आपको कैसे भी आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले इसको कहा गया है और इसमें ऐसा कहा गया है कि ये किंसुक है। किंसुक यानी कि ये सुक सुक यानी कि जो तोता होता है, जिसको तोता कहा जाता है, तोते का जैसे चोंच होती है, तो इसकी फलियाँ देखेंगे या तो इसके फूलों को देखेंगे, तो तोते की चोंच की तरह दिखता है। इसके लिए इसको किंसुक कहा जाता है और ये निर्गंध है। निर्गंध है यानी कि इसके फूलों में कोई सुगंध नहीं है, कोई गंध नहीं है। परंतु ये इसको सेवन करने से मनुष्य के जो कि मतलब जो भी प्राणी इसको सेवन करेंगे, तो उसके शरीर में से भीनी-भीनी सुगंध निकलती है। मतलब एकदम महक निकलती है। जो लोग बोलते हैं कि इसके मतलब मेरे शरीर में से दुर्गंध निकलता है, उसके शरीर से दुर्गंध निकलता है, तो उसको पलाश का फूल का पलाश पुष्पा सेव करके आयुर्वेद की औषधि भी आती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। पलाश के फूल का गुलकंद भी बना करके सेवन कर सकते हैं। गुलकंद बनाने की विधि हमने पहले कई बार बता चुके हैं, परंतु आज भी पलाश के वृक्ष के विषय में क्योंकि चर्चा का विषय है, तो अभी हम चर्चा करेंगे। तो फिर उसके आगे कहा जाता है कि एक क्षार बेस्ट है और आप लोगों को मालूम है हम जो भी भोजन करते हैं वो अम्ल रूप में ही परिणत हो जाता है, मतलब वो अम्लता ही बनेगी। मतलब आप कुछ भी भोजन करेंगे तो उसमें अम्ल ही बनेगा। तो इसके लिए पलाश का कुछ भी आप सेवन करेंगे तो ये क्या करेगा, वो उसको क्षार रूप में परिणत करेगा, मतलब क्षारीय, मतलब उसको एसिड से बेसिक के रूप में वो ले जाएगा। इसके लिए इसको सेवन मतलब अल्कलाइन कर देगा। तो इसके लिए उसको मतलब ये करना चाहिए, उसको प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके ऐसा कहा जाता है कि ये समिद्धवर है। समिद्धवर यानी कि जितने सारे समिधा है, समिधाओं के सभी मतलब ये श्रेष्ठ समिधा है, ऐसा है। इसके लिए इसको समिद्धवर ऐसा नाम दिया गया। मतलब चाहे बरगद का समिधा हो, पीपल का समिधा हो, दुर्वा का समिधा हो, या तो नीम का समिधा हो, उदुम्बर का गुलर का समिधा हो, किसी भी प्रकार का समिधा हो, तो सभी समिधाओं में ये सबसे श्रेष्ठ है। चाहे खेर का समिधा हो या तो समी का समिधा हो, कुछ भी हो, तो ये इसीलिए इसको समिद्ध वर कहा गया है। जिसके लिए कारण हमने कल बताया भी था कि इसको यज्ञ करने से क्या-क्या फायदा होते हैं। आज भी बताएँगे कि उसका ऐसा फायदा क्यों है, उसके विषय में एक छोटा-सा कहानी है, कथा है, परंतु वो शास्त्रों में मिलता है। परंतु हमारा विचार ऐसा है कि आप लोगों को सब ज्ञान, सभी प्रकार के रहस्य, सभी प्रकार के तत्व, वो सब जानना चाहिए और जानना आवश्यक है। भले वो कहीं से भी लिया गया हो, होता है वो सत्य होता है। इसके लिए उस वो कहानी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो गुण है, ये एकदम लघु गुण है। इसीलिए जिसको हजम भी नहीं होता है, जिसको मतलब पानी भी हजम नहीं होता है, तो भी ये पलाश का फूल, पत्ता, बीज जो है ना पूरी तरह से हजम हो जाता है, क्योंकि ये पूरा लघु गुण है। फिर इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये रुक्ष गुण है। रुक्ष गुण है यानी कि ये थोड़ा-सा जो है वायु को बढ़ाता है, मतलब थोड़ा-सा, परंतु ये लघु गुण है, इसके लिए वायु को बढ़ाता है। परंतु उसके रस देखेंगे तो कटु गुण है, तिक्त गुण है, तिक्त रस है और कषाय रस है। तो कटु, तिक्त, कषायम च वातम वर्धयति। ये मतलब सब जानते भी है, परंतु इसका विपाक जो है ना, ये कटु होता है, परंतु ये वीर्य में उष्ण वीर्य है। इसीलिए ये वात का अपने आप में ही समान हो जाता है। इसको वात गुण को बढ़ाता भी है, परंतु ये जब ये वीर्य में उष्ण वीर्य है, इसीलिए ये वात का अपने आप में समन कर देता है। और ये उष्ण वीर्य है तो पित्त को बढ़ाना चाहिए, परंतु इसमें तिक्त रस, कषाय रस है, इसके लिए पित्त का भी समन कर देता है। कितना अच्छा मतलब इसका घटक है, मतलब कॉम्बिनेशन है। अब इसके विषय में जरा मतलब थोड़ा गहराई से इसको मतलब समझिए। और इसके देखेंगे, इसके जो मतलब फूलों का रस है और इसके छालों का जो काढ़ा है, मतलब उसको काढ़ा या तो उसका रस यदि सेवन किया, तो ये मधुर रस और शीतवीर्य है। इसीलिए वात का भी वो समन कर देता है। मतलब थोड़ा-सा मधुर रस भी है, मतलब परंतु वो दिखाई नहीं देता, मतलब उसको अनुभव में नहीं आता है। तो ये देखा जाता कहा जाता है कि ये कफ और वात ये दोनों का समन करता है और इसके जो फूल है, ये कफ और पित्त दोनों को समन कर देता है। और ये इसके फूल और छाल और इसका जो गोंद होता है, ये हमारे शरीर में से जो भी मतलब निकल जाते हैं, चाहे रस धातु है, रक्त धातु, जितने सारे धातुएँ हैं, तो उनको स्तंभन करने का ये जो काम है, ये पलाश का फूल करते हैं, पलाश की छाल करते हैं और पलाश का गोंद भी करते हैं। तो इसके जो बीज है, ये मोटे लोगों को पतला करने के लिए ये काम आता है। मतलब कोई यदि किसी का कमर ज़्यादा है, किसी का छाती ज़्यादा है, किसी का जाँघ ज़्यादा है, किसी का गला ज़्यादा है, ऐसा इतना गला ज़्यादा है कि उसको मतलब ऐसा मतलब सिर को घुमाने में भी तकलीफ होता है। तो इसके जो गोंद है, वो बहुत इसके बीज है, वो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जिसको भूख अच्छे से नहीं लगती, वो तो कैसे-कैसे प्रयोग करना है हम बता देंगे, परंतु इसके पहले गुण-धर्म की चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जिसको भूख नहीं होती है,
तो इसको केवल सेवन करने से भूख को बढ़ा देती है। और जिनको बार बार अतिसार हो जाता है, अतिसार यानी कि जो पाखाना जाना पड़ता है, बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, तो ये अतिसार को रोकता है, मतलब दस्त को ये रोकने का काम करता है। उसके साथ में जिसका यकृत छोटा हो गया है, या तो फिर यकृत जिसका फैटी हो गया है, मतलब सूजन हो गया है, मतलब जो बोलते हैं ना कि मेरा फैटी लिवर है, तो इसको केवल सेवन करने से पलाश का कुछ भी सेवन करिए तो यकृत को ठीक कर देता है। और इसका फूल जो है आप काढ़ा बना के सेवन करिए या उसको गुलकंद का सेवन करें, तो प्यास को पूरा ठीक कर देता है, मतलब जिसको बार बार प्यास लगती है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसका जो गोंद है वो मतलब एसिडिटी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एसिडिटी थी भी। मतलब इनो बोलता है ना 6 सेकंड में काम कर रहा है, ये 5 सेकंड में काम करता है इसका गोंद। परंतु इसको चूर्ण बना के आपको रखना चाहिए, और कैसे बनाना है कैसे करना है वो सब हम आपको बताएंगे। और इसका जो बीज है ये उत्तम भेदन करता है। भेदन यानी कि मल और मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक उसी तरह जिसको मतलब कोई भी बहुत साल हो गए, बहुत दिन हो गए, परंतु उसके कीड़े, पेट में कीड़े, कहीं पे भी मतलब कीड़े हैं, यदि वो कीड़ा ठीक नहीं हो रहा है तो इसके बीज का चूर्ण बना करके शहद के साथ में दे देंगे तो कीड़े का पूरी तरह से सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश यानी कि पूरी तरह से ठीक कर देता है, क्योंकि ये कृमिघ्न गण में आता है इसका बीज। और ये चरक संहिता में बताया गया है, चरक जी ने बताया है। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये वात का अनुलोमन करता है और पित्त का भेदन करता है और वो कफ का शमन करता है। इसीलिए मतलब क्योंकि पित्त का भेदन करता है यानी कि पित्त को मल के रास्ते से बाहर निकाल देता है, तो पित्त शमन हो गया। वात का अनुलोमन करता है तो अनुलोमन करता है तो वात शमन हो गया, और कफ शमन करता है। तो इस हेतु यदि आप देखेंगे तो ये वात पित्त कफ ये तीनों को शमन करता है। परंतु इसको ऐसा नहीं है कि अभी सेवन किया तो अभी परिणाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान मतलब ध्यान से करना पड़ता है। तो रक्त संस्थान जो मतलब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संस्थान होते हैं, तो पाचन संस्थान में सब कुछ काम करता है, फूल भी काम करता है, गोंद गोंद भी काम करता है, बीज भी काम करता है, क्षार भी काम करता है, उसके छाल भी काम करता है पाचन संस्थान में। ठीक उसी तरह हमारे जो रक्तवाह संस्थान होता है, तो रक्तवाह संस्थान में इसके फूल काम करते हैं, गोंद काम करते हैं, बीज काम करते हैं। मूत्रवाह संस्थान में इसके फूल काम करते हैं, बीज काम करते हैं, इसके छाल भी काम करता है। और प्रजनन संस्थान में, प्रजनन संस्थान यानी कि जो गुप्त रोगों से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए इसका गोंद बहुत अच्छा है, और इसका बीज भी बहुत अच्छा है, और इसका फूल भी बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह हमारे त्वचा वह मतलब त्वचा यानी कि जो चमड़ा, चर्म का यदि कुछ विकार हो तो उसके लिए फूल और बीज ये दोनों को काम में लेना चाहिए। यदि किसी को बार बार उताप हो रहा है, उताप यानी कि जो ज्वर जिसको कहा जाता है, बुखार, बार बार यदि बुखार होता रहता है और पूरे शरीर में जलन हो रही है, तो इसका फूल का यदि हमने प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि इसका जो फूल है वो क्या है, मधुर विपाक है और शीतवीर्य है। शीतवीर्य नहीं यानी कि शीतलता देने वाला, मतलब ठंडक को बढ़ाने वाला। इसके लिए इसका फूलों का गुलकंद बना करके सेवन करना चाहिए। और इसका देखेंगे तो हमारे शरीर में यदि प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, मतलब कैल्शियम की कमी है, तो इसका गोंद को सेवन करना चाहिए। यदि आपको शरीर में पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ रोगी आते हैं, वो बैठ जाते हैं आके कुर्सी पे, क्या हुआ, पता नहीं चलता है क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है मेरे शरीर में। अरे भैया शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर को क्या हुआ तुम्हें नहीं पता चला तो हम कैसे बता सकते हैं। बोला नहीं पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। तो ऐसे कभी कभी दिमाग का दही बनाने के लिए कुछ कुछ रोगी आ जाते हैं। तो जिनको पता नहीं चलता कि कुछ कुछ मतलब क्या हुआ है कुछ कुछ रोगियों को, तो इसका छाल, फूल और गोंद इसको काढ़ा बना करके या तो चूर्ण बना करके दे देना चाहिए। तो इसका हमने तो काढ़ा बना करके दिया था, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिला था। तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह कि यदि किसी प्रकार से मतलब हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन भरा पड़ा है तो इसका बीज का प्रयोग करना चाहिए। और इसका पूरा पंचांग यदि हमने लिया, मतलब गोंद भी लिया, छाल भी लिया, फूल भी लिया, पत्ते भी लिए, उसके क्षार भी लिए, उसके जड़ भी लिया, टहनी भी लिया, बीज उसके फल भी लिया, मतलब सब कुछ लिया, पूरा पंचांग का मतलब चूर्ण बना के सेवन किया। तो और सूर्योदय से पहले ये ध्यान में रखना है। और उसके बनाने की विधि है कि वो उसको रात में ही बनाना चाहिए। कैसे बनाना है उसका पूरी पूरा विधि हम आज चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये रसायन का काम करता है। तो इसके लिए उसको मतलब एक प्रकार से जो है ब्रह्म रसायन के हिसाब से काम करता है। ब्रह्म रसायन में आयुर्वेद में 4 प्रकार का होता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि आयुर्वेद ग्रंथों में 600 प्रकार का रसायन के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्म रसायन 4 प्रकार के हैं, ब्राह्म रसायन 4 प्रकार के हैं। ठीक उसी तरह च्यवनप्राश जो अवलेह रसायन है वो भी कम से कम 4 या 5 प्रकार के हैं। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के रसायन है। तो कुल मिलाकर के जो है पूरा 600 प्रकार के रसायन है।
तो ये भी एक प्रकार के रसायन बन जाता है, तो ब्रह्म रसायन बनता है। और ये 2 से यदि मतलब देखेंगे, तो अधिक मात्रा में वैद्य लोग जो प्रयोग करते हैं, वो कफ और वात रोगों में अधिक मात्रा में उसको प्रयोग करते हैं। जिनको वात रोग है, उनको देते हैं, कफ रोग है, तो उनको भी मतलब देते हैं। और उसके जो फूल है, उसको कफ और पित्त विकारों में वैद्य लोग प्रयोग करते हैं, जो उसका फूल का जो गुलकंद बनाया होता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब इसके मतलब किसी को यदि पेशाब रुक जाती है, तो ये फूलों को थोड़ा गर्म करके उसको जो नाभि के नीचे, तो थोड़ा उसको लेप लगाने के जैसा, जैसे पुल्टिस बाँधते हैं या तो उपनाह जो कहा जाता है, ऐसा कर देते हैं, तो मतलब पेशाब खुल करके वो आ जाता है। ठीक उसी तरह इसके पत्तों को गर्म करके, जहाँ-जहाँ मतलब यदि आपका कोई सूजन है और वहाँ पे दर्द हो रहा है, चाहे घुटने में दर्द हो या तो मतलब कमर का दर्द हो, कंधों का दर्द हो और हाथों में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, या तो फिर एड़ियों में दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, तो थोड़ा इसके पत्तों को गर्म करके वहाँ पे केवल बाँध लेना चाहिए। थोड़ा हल्का-सा किसी भी प्रकार का चाहे सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल है, कीड़ानाशक तेल है, वो तेल हल्का-सा लगा करके वहाँ पे गर्म करके बाँध दीजिए। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक इसी तरह यदि कोई घाव सूखता नहीं है, जैसे कि मतलब कोई मतलब किसी को बवासीर है, जो अर्श बोलते हैं, ठीक उसी तरह जिसके योनि से स्राव निकलता है, मतलब पीला-पीला मतलब सफ़ेद पानी निकलता है, या तो अधिक मात्रा में जो स्राव होता है मतलब रक्त प्रदर्श जिनको बोलते हैं, तो इसके केवल छाल के काढ़े से वहाँ पे उसको सिंचाई करने के लिए मतलब धोने के लिए देना है। बार-बार केवल धोने हैं, मतलब उसको योनियों को मतलब साफ करने के लिए देना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ठीक उसी तरह इसके बीजों को पूरा एकदम से चूर्ण बना करके घी के साथ में किसी भी प्रकार का जो चर्मनाशक जितने सारे घी है, तेल है, तो उसको मतलब लेकर के यदि कुछ भी नहीं मिला, तो आप नीम का तेल ही ले लीजिए। तो इसमें या तो फिर नारियल का तेल ही लगा लीजिए। तो उसमें तेल में के मिला करके इसको लगाइए, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह त्रिफला के घृत के साथ में बीजों को यदि मतलब पूरा घोटाई करना है, खरल करना है, कम से कम 3 घंटे तक। और उसको अपनी आँखों में आंजन की तरह लगाना है। तो ये आँखों के रोगों को मतलब होते होने ही नहीं देता। जो बोलते हैं कि नहीं मतलब कोई-कोई लोग बोलते हैं कि आजकल चश्मा पहनते हुए लोगों को देख के डर लगता है कि मुझे भी कल चश्मा पहनना पड़ेगा। तो परंतु हमारी इच्छा नहीं है कि मैं जब तक जीऊँगा चश्मा बिना ही मतलब जीना चाहता हूँ। तो उनके लिए मतलब यही उपाय है कि पलाश का बीज लेके आइए और त्रिफला के घृत के साथ में उसको पूरा खरल करिए, घुटाई करिए 3 घंटे तक। फिर उसके बाद में उसको रख दीजिए और आँखों में अंजन की तरह उसको लगाइए, काजल की तरह। प्रतिदिन लगाते रहिए, जब तक जिएँगे तब तक लगाते रहिए। तो पहले-पहले थोड़ा जलन होती है, बाद में कुछ नहीं होता, वो पूरा ठीक हो जाता है। तो 9 दिन तक जलन होता है, ऐसा हमने अनुभव किया है। तो 9 दिन के बाद में वो जलन नहीं होता, फिर धीरे-धीरे शमन हो जाता है। ठीक उसी तरह इसका तेल निकाला जाता है पाताल यंत्र से इसका तेल निकाला जाता है। तो इसका ध्वज-भंग में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको किसी ने मतलब बिच्छू ने डस लिया या तो फिर ततैया जो बोलते हैं ना वो डस लिया, तो इसको क्या करना चाहिए, इसके तेल को जो पाताल यंत्र से जो निकाला हुआ तेल है, उसको यदि लगा देते हैं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक ही मतलब 1 से 2 मिनट के भीतर ही जादू की तरह काम करता है। इसका मतलब आप कभी मतलब बनाएँगे, निकालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह इसके बीजों को चूर्ण बना के रखिए। यदि किसी मतलब अपस्मार हुआ है, उन्माद हुआ है या तो किसी को मतलब मूर्छा आ गई है, बेहोश हो गई है या तो फिर लू लग गया है, तो उसको केवल सूंघने के लिए देना चाहिए। या तो किसी को टेंशन मतलब होकर के मतलब चिंता बढ़ के तनाव से होकर के क्या हुआ उसका बीपी पूरा हाई हो गया, तो उसको तुरंत कम करने के लिए इसका चूर्ण बना के रखिए और उसको सूंघने के लिए दीजिएगा। तो सूंघने के लिए मत देंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं। ठीक इसी तरह जिनको भूख नहीं लगती है, तो उसका छाल का काढ़ा बना करके देना चाहिए। ठीक उसी तरह जिनको बवासीर है, उनको भी मतलब छाल का काढ़ा देना चाहिए। जिनको बार-बार प्यास लग रही है, गला सूख रहा है और उधर से दस्त भी हो रहा है, तो इसके लिए फूल का गुलकंद उनको सेवन करने के लिए दीजिएगा। ठीक उसी तरह जैसे मतलब इसका पलाश का बीज का चूर्ण कम से कम 1-1 चम्मच की मात्रा में केवल 3 दिन तक मतलब 3 दिन तक पिलाने से मतलब साथ में इसको मतलब पीने के लिए दीजिए 1-1 चम्मच और उसके बाद में एरंड का तेल पीने के लिए दीजिए। तो जिनका बार-बार कृमि हो जाता है, यानी कि कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो रक्तभस्म संस्थान में ऐसा काम करते हैं, जिनका कहीं से भी यदि आँख से, नाक से, कान से मतलब मूत्र से, मल से, योनि से कहीं से भी रक्त का धारा छूट रही है, तो इसका फूलों का और गोंद का उसको मतलब घुटाई करके पानी के साथ में या तो शरबत बना के दे दीजिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको पेशाब में धातु गिरता है या तो बार-बार मतलब उनको प्रमेह का मतलब शिकायत होती है, तो इनको बीजों को चूर्ण करके उनको सेवन करने के लिए दीजिए। ठीक उसी तरह जिनका धातु प्राय एकदम पतला हो गया है, तो इसके गोंद को इसको सेवन करने के लिए दीजिए।
और यदि किसी का बार बार यदि प्रदर रोग हो रहा है और अशुक दर हो रहा है, अशुक दर यानी कि 50 साल 45 साल के बाद में जिन महिलाओं को, माताओं को बार बार मतलब अधिक मात्रा में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका फूलों का गुलकंद या तो काढ़ा बना करके उनको देना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह ये ज्वर के लिए भी इसके फूल बहुत अच्छे मतलब काम करता है। और इसके मतलब सभी प्रकार के तो योग मतलब प्रयोग किया जाता है। यदि अधिक मात्रा में यदि वैद्य लोग करते हैं ना, तो इसका पलाश बीजादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, पलाश क्षार का चूर्ण प्रयोग करते हैं, पलाश क्षार घृत का प्रयोग करते हैं, और पलाश पुष्पा सब का अधिक मात्रा में सभी वैद्य लोग मतलब प्रयोग करते हैं। जो मतलब नए आरंभ के हो वो भी करते हैं, जो पुराने हैं वो भी करते हैं। मतलब पलाश का इतने बहुत अच्छे मतलब योग है, ये 4 योग उन्हों मतलब वो लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या-क्या फ़ायदा करता है और वैद्य लोग में भी मतलब क्या-क्या मतलब उन्होंने फ़ायदा मतलब पाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि पलाश जो है, वो जितने सारे क्षार वृक्ष है, मतलब क्षार यानी कि जितने सारे अल्कलाइन जो-जो जिन-जिन मतलब वृक्षों में आपको अल्कलाइन मिलेगा, जैसे बोलते हैं ना कि तुलसी के पत्ते में भी अल्कलाइन अधिक मात्रा में होती है। तो परंतु ऐसा कहा जाता है कि पलाश वो वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष, जो कि सभी मतलब जितने सारे क्षार हैं, सभी क्षारों में ये श्रेष्ठ है। मतलब इसमें अधिक मात्रा में क्षार गुण मतलब पाया जाता है। और इसके बीज में सभी प्रकार के बीज मतलब क्या होते हैं? तेल होते हैं, तेल निकलता है। परंतु वो जो सारे बीज देखेंगे, तो आप चिपचिपाहट आपको मतलब लगेगा। मतलब थोड़ा गोंद जैसा आपको मतलब चिपकेगा, और उसको तेल निकालेंगे तो तेल निकलता है। परंतु ये एक एक ऐसी वस्तु है कि इसको आप ये मतलब जब चूर्ण बनाएँगे, तो इसमें से कोई तेल आपको दिखेगा नहीं, चिपचिपाहट नहीं दिखेगा, एकदम मतलब गीला-गीला नहीं दिखेगा, एकदम सूखा-सूखा रहेगा। परंतु जब पाताल यंत्र से तेल निकालते हैं, तो ये तेल निकलता है। इसके लिए इसको बीज स्नेह नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो आप लोग मतलब जानते भी हैं, बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। तो इधि इसके विषय में और अधिक मात्रा में विस्तार से ना करके, इसको हम अभी गुण धर्म के अवसर ऊपर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि वो बार-बार पेट में कृमि हो जाते हैं, तो इसका करना चाहिए, 1 तोला से 3 तोले तक मतलब लीजिए, पुराना गुड़ उनको खाने के लिए दीजिए, और उसके बाद का बीज 2 से 3 ग्राम उसको चबा-चबा करके खाने के लिए दीजिए। मतलब पहले गुड़ खाने के लिए देना है, गुड़ खाने का दिन मतलब पुराना गुड़ देना है। इसका रहस्य ये है कि जितने सारे कीड़े होते हैं ना, वो मधुर रस जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, पेट में, तो वो सारे कृमि जो है एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो जैसे ही मतलब बच्चे ने 1 से 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, 4 तोला, 5 तोला तक जितना वो गुड़ खा सकता है, उसको पहले गुड़ खाने के लिए देना है। तो सभी कृमि जो है, कीड़े जो है एकत्रित एक जगह इकट्ठे हो जाएँगे। फिर जो है पलाश का बीज का चूर्ण, या तो पलाश का बीज को चबा-चबा करके उसको खाने के लिए दीजिए। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम जितना चबा-चबा करके वो खा जाए। तो इससे क्या होगा कि उसको थोड़ा बार-बार मतलब थोड़ा मतलब दस्त आ जाएगा, और सभी कृमि जो है उससे निकल जाएँगे। और ठीक उसी तरह ऐसा है कि इसका केवल बीज का काढ़ा बनाकर भी देंगे ना, गुड़ डाल करके, तो भी उससे भी मतलब जितने सारे कृमि हैं, वो पूरा नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि किसी को दाँतों से खून आ रहे हैं और दाँतों में दर्द है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और ऐसा कहा जाता है, मुझे एक वैद्य है जिनका नाम है संतोष कुमार मतलब डाकुआ करके एक मतलब एक वैद्य है हमारे यहाँ गंजम जिले में। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उनके पास कोई रोगी आई थी जो कि मतलब जो बोलते हैं ना कि आदिवासी लोग हैं, और कम से कम 70-80 वर्ष का मतलब आयु की थी। तो वो बोल रहे थे कि उनके क्षेत्र में मतलब जो पहाड़ी का इलाका होता है, उनके क्षेत्र में यदि किसी के दाँत हिलते हैं, या तो किसी के मतलब दाँतों से खून पायरिया मतलब जैसे स्थिति हो जाती है, या तो दाँत में दर्द होता है, या तो कीड़े पड़ते हैं। क्योंकि इसके बीज जो है कीड़ानाशक का काम करता है, तो वो क्या करता है कि इसका पलाश का जड़ का ताज़ा छाल और पलाश का जड़ का मतलब ताज़ा जड़, और पलाश का फूल मिले तो फूल, नहीं तो फिर पलाश का बीज के साथ में उसको पीस लेते हैं पानी में, और पीस करके उसमें थोड़ा अमृत धारा 1-2 बूंद उसमें डाल करके उसको लगाने के लिए दे देते हैं। जहाँ पे यदि मतलब कीड़ा हो, तो 1-2 बार लगाने से जितने सारे कीड़े होते हैं दाँत में, सारे कीड़े निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और उन्होंने ये भी कहा है, यदि इसका ताज़ा जड़ का यदि छिलका, या तो फिर पेड़ का छिलका और उसको पत्ता या तो बीज के साथ में यदि उसको लेप लगा करके, और उसको पानी में घोल करके या तो सरसों के तेल के साथ में घोल करके, यदि केवल उसका कुल्ली किया जाए बार-बार मतलब प्रतिदिन कुछ दिनों तक नियमित रूप से किया जाए, तो हिले हुए दाँत है ना एकदम मजबूत हो जाते हैं। और वो आदिवासी क्षेत्र के जो मतलब कुछ-कुछ जो प्रयोग होते हैं, वो एकदम रामबाण की तरह होता है। तो उन्होंने जब बताया तो मुझे बोला कि इसके तो किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं, उल्लेख नहीं है, तो ये कैसे काम करता है दाँतों के ऊपर?
तो ये पता चला कि इसका रसायन गुण भी है। तो एक प्रकार से रसायन गुण का भी मतलब है, जब आप इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं तो रसायन गुण देता है। परंतु वो रसायन गुण का नहीं ना दे करके, वो जब हम मतलब दिन में प्रयोग करते हैं, तो हमारे दांतों को प्रयोग मतलब वो अच्छा कर देता है। क्योंकि जब हम कुछ भी सेवन करेंगे, तो दांतों से ही तो चबा चबा करके खाएंगे, तब जा करके हमारे शरीर में वो रसायन का गुण बनेगा ना। इसलिए वो दांतों के ऊपर और मतलब गले के ऊपर वो बहुत अच्छा उसका फायदा मिलता है, मतलब गुण होता है। इसके लिए आप भी मतलब अपने हिलते हुए दांतों को यदि दृढ़ करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे कानों में से पुइया निकलता है। पुइया यानी कि क्या बोलते हैं उसको, पल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। पुइया पीब पीब बोलते हैं हिंदी में। तो उसको जो मतलब पुइया जो होता है ना, कर्ण पुइया या तो कर्ण स्राव, ऐसे नामों से जाना जाता है। ग्रंथों में से आयुर्वेद में बताया जाता है। मतलब कानों से जो सफेद-सफेद पानी जैसा वो निकलता है। तो उसमें मतलब क्या करना है कि इसका केवल जो है जो छाल का रस, ताज़ा छाल का रस मतलब लेके आइए और उसको थोड़ा कोट करके उसका निचोड़ करके रस निकालिए। और वो रस यदि आपने 1-2 बूंद डाल दिया कान में, तो जो कर्ण जो स्राव होता है ना, मतलब कान से जो बहना, पीप बहना, वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनका दांत आता है, तो उसको दंत भेद जो है ना, दंत भेद ज्वर होता है। आयुर्वेद में, काश्यप संहिता में, चरक संहिता में, सभी लोगों ने शिशु रोग में इसको, बाल रोग में बताया है। और उसके लिए तो आयुर्वेद में दंतो भेद गदांतक रस है, वो खाने के लिए है। और साथ में टंकण भस्म तो बहुत अच्छा है। जो टंकण क्षार है, टंकण भस्म सुहागा के नाम से जाना जाता है। उसको शहद के साथ में चाट लीजिए। और काश्यप ऋषि ने कहा है कि यदि आपके पास केवल शहद भी है, तो शहद शहद यदि आपने 1-1 घंटे में यदि बच्चे को चटाया, जन्म से लेकर के प्रतिदिन 12 वर्ष के 16 वर्ष के होने तक, तो आपको उसको कोई रोग ही नहीं होगा, ऐसा काश्यप जी बताते हैं। परंतु इसको तो कोई अपनाते ही नहीं है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, शहद देते हो छोटे बच्चों को, उसको तो मतलब जन्म से दोगे तो उसको जल्दी डायबिटीज हो जाएगा। मतलब ऐसे आजकल के डॉक्टर लोग भी ऐसा बताते हैं। तो ये तो हो गया, उनको साधारण ज्ञान है, मतलब उतना भी ज्ञान नहीं है इसलिए वो लोग बोलते हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको बार-बार गर्भस्राव हो रहा है, कोई-कोई बोलते हैं कि 2 महीने में जब होता है तो गर्भस्राव हो जाता है। कोई-कोई बोलते हैं कि तीसरे महीने में गर्भस्राव हो जाता है या तो गर्भ नष्ट हो जाता है। कोई-कोई बोलते हैं कि हमारा चौथा महीना चल रहा था तो उस समय गर्भस्राव हो गया। तो जो गर्भस्राव हो जाता है, उसमें इसको क्या करना चाहिए कि इसका पलाश का छाल और पलाश का जड़ दोनों में से किसी एक को लाना है, परंतु शनिवार के दिन या तो रविवार के दिन सुबह में सूर्योदय से पहले लाना है। और जिसके लिए आप लाओगे, उसका नाम लेकर के उसको मतलब वृक्षराज को कि हे ब्रह्म वृक्ष, हे वृक्षराज, हे पलाश वृक्ष, मैं ऐसे मतलब ऐसी स्त्री है जिसको गर्भ नहीं ठहरता है, इसीलिए यदि आपकी कृपा होगी तो उसको गर्भ ठहर जाएगा और उसको वंश आगे बढ़ेगा और उसको मातृ पितृ होने का उसको सुख प्राप्त होगा। इसलिए हे वृक्षराज, आप अपनी कृपा, आप अपनी दिव्य शक्ति, अपने इस छाल जो मैं ले करके जा रहा हूँ, इसमें अपनी शक्ति और अपनी कृपा बनाए रखिएगा और उसको अच्छे दिव्य संतान, सुसंतान की प्राप्ति हो, जिससे कि उसका वंश आगे बढ़े। तो ऐसा कह करके, नमन करके, प्रणाम करके और आप ला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। परंतु वहां पे ध्यान रहे, एक भी पैसा नहीं लेना है। यदि वो रोगी यदि सामने से बोले कि कितना आपको मतलब पैसा दो, आपको दक्षिणा कितना दो, तो उनको सीधा बोलना है आप शिव जी के मंदिर में जा करके वहां पे मतलब चढ़ा दो, या तो किसी गरीब को, या तो अंधे जो गूंगे, या तो फिर जो लूले लंगड़े होते हैं, जो विकलांग होते हैं, हिनांग दिव्यांग ऐसा होते हैं, उनको खाना खिला देना। ऐसा बोल के उनको छोड़ देना, मतलब 1 रुपया भी उनसे नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है, रामबाण की तरह काम करता है। यह मतलब देखना है। ठीक उसी तरह यदि आपको इसको मतलब रसायन के रूप में इसको प्रयोग करना है, तो इसे क्या करना है कि इसका जो पूरा पंचांग है, आपको पूरा पेड़ में से जो-जो प्राप्त हो, वो सब आपको मतलब लाना है, पुष्य नक्षत्र के दिन लाना है। तो वो किसी भी दिन मतलब पड़े, आपको पुष्य नक्षत्र के दिन लाना है और वो भी सूर्योदय से पहले संग्रह करके लाना है। सूर्योदय हो जाएगा तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। तो सूर्योदय से पहले आपको संग्रह करके लाना है और उसको ऐसे समय में लाना है, जिससे कि लाते समय आपको मतलब संग्रह करते समय कोई ना देखे और घर के लौटते समय भी घर पे तो आपको कोई ना देखे और किसी कोई भी आपको पीछे से ना आवाज दे। ये उसका नियम है, ऐसा शर्त है, ऐसा विधान है। तो आप घर पे आने के बाद में भी किसी के साथ में बात नहीं करना है, मौन धारण करना है और उसको जो सी मतलब जो चीजें वस्तु आपने द्रव्य लाए हैं उसको रख करके उसको थोड़ा पहले मतलब धो लेना है थोड़े साफ पानी में, फिर उसको छाया में सुखा देना है। और कब तक सुखाना है? जब तक अगली बार पुष्य नक्षत्र ना आ जाए, तब तक उसको छाया में सुखा के रखना है। तो फिर जब 28 के दिन के बाद में फिर पुष्य नक्षत्र आएगा, तो उसी पुष्य नक्षत्र के दिन रात को मतलब एकदम मतलब अंधेरे में
या तो एक घी, मतलब घी का दिया बत्ती, दीपक जला करके बीच में आप अपने इमाम दस्ते में कूट करके या तो पीस करके जैसे भी करके या तो खरल में डाल करके उसको पूरा चूर्ण बनाइए। जितना वजन होगा उसमें उतना ही वजन का आपको सारस्वत घृत डालना है, ये ध्यान में रखना है। यदि सारस्वत घृत यदि ना मिले तो पलाश का ही छाल का घृत बनाना है। तो पलाश का छाल का घृत बनाने का विधि ऐसा है कि ताजा पलाश का छाल लेकर के आना है, उसको पूरा पीस लेना है और वो भी पुष्य नक्षत्र के दिन ही लाना है। और दूसरे दिन लाएंगे तो वो रसायन का काम नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो वो भी सूर्योदय से पहले ही लाना है। तो जितना आप छाल लेकर के आएंगे, आप ऐसा करिए पहले घी बना के रख लीजिए, फिर अगले पुष्य नक्षत्र को फिर से पंचांग संग्रह करके रखिए, तो फिर अगले पुष्य नक्षत्र को आप इसका ब्रह्म रसायन बना सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे ना तो 3 महीने में आपका ब्रह्म रसायन जो के बन करके तैयार हो जाएगा। तो परंतु बनाने के लिए ऐसा कम से कम तो 3 महीना लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान में रखिए। परंतु कंपनी को बोलेंगे कि ब्रह्म रसायन दे दो, तो आपको आज बोलोगे तो कल ही आपको एक ट्रक पूरा भर के आपको दे देंगे। ये कंपनी में इतनी मतलब शक्ति है, इतनी क्षमता है। आप सोचिए तो वो किस प्रकार से काम करेगा। जैसे मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्म रसायन का सेवन करने से मस्तिष्क शीतल रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, आपके मन में एकदम परम शांति की अनुभूति होगी। आप आनंद के सागर में डुबकी लगाएंगे, लगाते रहेंगे और आपको नींद अच्छी लगेगी, मतलब आएगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब मतलब जो अहंकार, ये सब मतलब भटकेगा नहीं, आपका मन स्थिर रहेगा। परंतु यदि आज बोलेंगे कंपनी को और यदि कल ही आपको एक ट्रक से भरा आपको दे देगा ब्रह्म रसायन, तो किस प्रकार से काम करेगा, कितना फायदा करेगा, वो आप ही सोच सकते हैं। मैं उस विषय में कुछ एक शब्द नहीं बोलना चाहता। परंतु आयुर्वेद ग्रंथों के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ऐसा बनाने के लिए 3 महीना लगता है ब्रह्म रसायन। तो ये पलाश का जो ब्रह्म रसायन है, ऐसे तो देखेंगे तो 4 प्रकार का ब्रह्म रसायन है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो इसको मतलब हाँ, पलाश का छाल लेके आएंगे तो उसको पूरा पीस लेना है और पीसने के बाद में जितना वजन होगा उतना ही वजन का आपको दूध लेना है। और जितना वजन होगा दूध का, उसका आधा वजन आपको घी लेना है। ये आपको मतलब लेना है, मतलब ऐसा। और लोहे की कढ़ाई में उसको पकाना है। पकाते पकाते जब पूरा दूध मतलब जल जाएगा, पूरा छाल यदि उसका उफान जो झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि घी बन करके तैयार हो गया। और इसको चांदनी रात में बनाना है, दिन में नहीं बनाना है। चांदनी रात में, रात को बनाना है और वो भी पुष्य नक्षत्र के दिन ही बनाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको मतलब बना करके चांदनी रात में आपका बन गया और उसको मतलब फिर वो जो है दूसरे बर्तन में छान करके रख लेना है। फिर मतलब रात को सुबह होने तक रख लीजिए और जैसे ही सुबह हो जाएगा तो फिर उसको दूसरे बर्तन में जो आपने खाली किया है उसमें फिर आपको ढक्कन लगा करके तो उसको रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पलासादि घृत या तो पलाश मूलादि घृत बन करके तैयार हो गया। तो इसी घृत के साथ में आपको मतलब रसायन बना करके रखना है। मतलब आपने पंचांग पूरा लिया, जितना वजन होगा उतना ही वजन आपको प्लस जो मुलादी जो घृत है वो मतलब मिला करके रखना है। और जितना वजन मतलब आपने लिया है, प्लस मुलादी घृत और पंचांग लिया है, वो उसका दोनों का मतलब मान लीजिए कि प्लस का पंचांग का चूर्ण हुआ 100 ग्राम और प्लस प्लस मुलादी घृत आपने 100 ग्राम लिया, तो दोनों को मिला करके 200 ग्राम हुआ। तो 200 ग्राम आपको मधु मिलाना है और मिला करके आप उसको रख लीजिए, किसी कांच के बर्तन में रख लीजिए। ये हो गया आपका बन करके तैयार हो गया ब्रह्म रसायन। और इसको सुबह सूर्योदय से पहले 1 चम्मच मतलब खड़े होकर के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आपको सेवन करना है, गायत्री मंत्र उच्चारण करते करते। या तो मृत संजीवनी जो मंत्र है उसका, जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका सेवन मतलब जप करते हुए आपको इसको सेवन करना है। फिर उसके बाद में ऊपर से गुनगुना मीठा दूध पी लेना है। ठीक उसी तरह शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में इसको 1 चम्मच जो है पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके या तो फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको सेवन करना है और ऊपर से आपको दूध पी लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नियमित रूप से 12 वर्ष तक करना है। तो कहा जाता है 12 वर्ष तक यदि कोई ब्रह्म रसायन का सेवन कर ले तो वो जिसको भी जो बोलेगा वो सिद्ध मतलब सत्य हो जाएगा, क्योंकि उनको बाघ सिद्धि का प्राप्त हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्योंकि लेखन का भी काम करता है तो एकदम स्लिम हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ या तो दिखना चाहती हूँ, मैं अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, या तो मैं अपने आप को पूरा स्वस्थ रखना चाहता हूँ, मैं सुंदरता में मतलब रखना चाहता हूँ, अपने शरीर को सुडौल बनाना चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, तो उनको ब्रह्म रसायन का तो 12 वर्ष तक सेवन करना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो आप ये तो अनुसंधान का विषय है, प्रयोग का विषय है। आप करेंगे तभी इसका मतलब लाभ आपको मतलब मिलेगा। तो अभी हम दूसरे-दूसरे जो अभी हमने कुछ प्रयोग किए हैं, वो हम बताएँगे। हमारा प्रयोग क्या हुआ बाद में, उसका तीसरे खंड में बताएँगे। अभी हम जो अन्य-अन्य वेद्यों का है, वो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें मतलब क्या-क्या हमको मतलब प्राप्त हुआ है। मतलब हमने क्या-क्या अनुभव किया है। तो सबसे पहले आता है कि इसका मतलब बीज के जो चूर्ण है, वो हमने बताया है
परंतु जो बीज का चूर्ण नहीं बना सकते, वो ऐसा करिए कि इसका बीज मतलब बीज लेके आइए। एक वैद्य ने हमको इसका मतलब उपाय बताया था। तो इसके चूर्ण मतलब बीज को चूर्ण बना के लाइए, मतलब चूर्ण बनाइए और उसको क्या करिए, नारियल के तेल में या तो तिल के तेल में या तो किसी भी मतलब प्रकार के तेल में, तो उसको क्या करना है, तो उसको मतलब तेल के मतलब उसको बनाना है, तेल बनाना है। कैसे बनाना है, ना इसका जितना वजन होगा प्लस का बीज का, उतने ही तेल उसको लेकर के, तिल का तेल या तो नारियल का तेल, सरसों का तेल, जो भी एक प्रकार से तेल लीजिएगा और उसको तेल में पाक करिए, मतलब पकाइए। जब उसको धीरे धीरे धीमे आंच पे पकाते पकाते उसका झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो उसको छान करके रखिएगा। और यही भी तेल मतलब एक दो बूंद यदि दूध में मिला करके भी देते हैं, तो धीरे धीरे मतलब वो बच्चे लोगों को पता भी नहीं चलता। तो वो पूरी तरह से जितना भी मतलब कीड़े हैं, पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिसको दाद, खाज, खुजली या तो फिर मतलब जितने सारे चर्म के विकार है, रक्त के अशुद्ध होने के कारण, तो चर्म के जो विकार होते हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए, नींबू का रस निकालिए और नींबू के रस में इसके बीजों को पूरा घिसिए, पूरा एकदम मतलब चंदन की तरह घिसिए और घिस करके एकदम लेप बन जाएगा, मलहम जैसा बन जाएगा। और इस लेप को वहां पे आपको लगाना है, तो दाद, खाज, खुजली में बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह इसके गोंद का चूर्ण बनाइए और पानी के साथ में उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनको खाने खाने के बाद में खट्टी डकार आती है, या तो छाती में जलन होता है, या तो बार बार पतला दस्त हो जाता है अजीर्ण के कारण, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको पेशाब मतलब खुल करके नहीं आता, पेशाब खुल करके नहीं आता है, तो उसमें फिर पेड़ों में दर्द होता है, मतलब पेट के निचले हिस्सों में दर्द होता है, आप लोगों को मालूम होगा। तो इसका फूलों का सुखा करके आप छाया में सुखा करके रख सकते हैं। तो ये साल साल तक, वो वर्ष वर्ष तक ये खराब नहीं होता है। तो इसका काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम मतलब लीजिए और 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाइए। जब आधा गिलास बचे तो उसको सेवन करने के लिए दीजिएगा। तो इसका काढ़ा पीने से भी इसका जो पेशाब रुक करके आता है, वो पूरा पेशाब खुल जाता है। ठीक उसी तरह जिनको कमर में दर्द होता है, किसी भी कारण से कमर दर्द हो रहा हो, तो इसका फूलों को जो रखा हुआ सूखा हुआ जो छाया में सूखा हुआ जो फूल है, इसको ला करके रखिए और इसको गर्म करिए और गर्म करके मतलब काढ़ा बनाइए और उसका काढ़े में इसका सिकाई करिए। तो इसका काढ़े से जब सिकाई करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिसको इसका जो पलाश का जो बीज है, उसको मतलब एक एक तेल आता है जिसका नाम है विष्णु तेल। विष्णु तेल, बृहद विष्णु तेल, मध्यम विष्णु तेल, ऐसा नाम से आता है। या तो फिर मध्यम नारायण तेल भी मतलब आता है, बना बनाया हुआ भी मतलब आपको मार्केट में बाजार में मिल जाएगा। या तो फिर किसी वैद्य के पास देखेंगे तो वैद्य के पास भी होता है। तो मध्यम नारायण तेल के साथ में जब इसका पलाश के बीजों को मतलब पलाश के बीज के अंदर का जो गिरी होता है ना, जिसको सस बोलते हैं, सस गिरी ऐसा कहा जाता है, तो उसको मध्यम नारायण के तेल के साथ में यदि हम घिसते हैं और घिस करके क्या करते हैं, जो पुरुषों के मतलब गुप्त अंग में इसका लेप लगाते हैं सुपारी को छोड़ करके, तो वहां उसके संबंधित जितने सारे जो मतलब समस्या है, वो सारी समस्या दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह इसके जड़ों का या तो छाल का अर्क निकाला जाता है। आप लंकापति रावण विरचित मतलब अर्क प्रकाश देखेंगे, तो रावण जी ने मतलब बताया है, शिव जी ने उनको बताया है और रावण जी ने लिखा है कि पलाश के मूल का अर्क या तो पलाश के छाल का अर्क निकाल करके इसको संभाल करके रखना है। और उसको मतलब जब अर्क निकल जाए तो उस किसी कांच के शीशे में भर करके कीचड़ में कम से कम 40 दिन तक उसको दबा कर रखना है। मतलब कीचड़ से पंख, जो जिसको पंख बोलते हैं संस्कृत में, तो कीचड़ में दबा करके रखिएगा। और 40 दिन के बाद में यानी कि 1.5 महीने के बाद में आप निकाल करके उसको आप मतलब रखिए। तो ये एक प्रकार से नेत्र बिंदु बन गया, मतलब आपके आंखों के लिए रामबाण औषधि बन गया। मतलब जो भी मतलब आंखों के रोग होते हैं, सभी प्रकार के आंखों के रोगों के लिए आप इसका आई ड्रॉप की तरफ से मतलब नेत्र बिंदु के आधार पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये शिव जी का वचन है जो कभी झूठ नहीं हो सकता है। और ऐसा लंकापति रावण वीर ने वहां पे लिखा है, अपने गुरु मतलब उनका गुरु जो है भगवान शिव जी है। तो हम जो आजकल होम्योपैथी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो होम्योपैथी को इतना बढ़ावा देने के बदले में यदि हम अर्क प्रकरण को यदि बढ़ावा देंगे, तो कितना अच्छा होगा। तो हमारा स्वदेशी जो परिकल्पना है राजीव भाई का, वो पूरा परिफलित हो जाएगा, प्रतिफलित हो जाएगा। तो हमें अधिक मात्रा में अर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ठीक उसी तरह पलाश के 3 ताजे पत्ते लेके आइए और उसको दूध में उबालिए और दूध में उबाल करके फिर उसको मिश्री डाल करके पीने के लिए दीजिए। तो जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता है, वो गर्भ रुक जाता है, मतलब ठहर जाता है गर्भ, मतलब जो बोलता है ना कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं होती है, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ठीक उसी तरह इसके जड़ की छाल या तो इसके वृक्ष के छाल, इसका काढ़ा मतलब बनाइए
और काढ़ा बना करके गरम गरम उसका मतलब जितना काढ़ा बनेगा, मतलब लगभग लीजिए 25 ग्राम इसका लीजिए, ताजा छाल होगा। यदि सूखी छाल लेंगे तो आपको इसका आधा लेना पड़ेगा, यानी कि 10-15 ग्राम ऐसा लेना पड़ेगा। तो उसको 2 गिलास पानी में उबालिए। जब उसको 1 गिलास बचे तो उसको छान लीजिएगा। आधा क्या करिए, जो जिनको मतलब अंडकोश में, मतलब टेस्टिस में जिनका मतलब सूजन है अंडकोश में, तो जिसको हाइड्रोसेल भी मतलब कहा जाता है, तो वहां पे सिकाई करनी है थोड़ा, आधा गिलास, जो उसका आधा गिलास पानी में, और आधा गिलास उसको काढ़ा पी लेना है। सबसे पहले काढ़ा पी ले, फिर उसके बाद में उसका हाइड्रोसेल में सिकाई करे। तो जिनका जो सूजन होता है वो पूरा ठीक होता है, सूजन उतर जाता है। ठीक उसी तरह जिनको कहीं पे भी, चाहे मतलब कंधों में, कमर में, कोहनी में, हाथ में, पैर में, जांघों में, एड़ियों में, जहां कहीं भी दर्द के साथ में सूजन भी है, या तो फूला है, लाल लाल की तरह मतलब दिखता है, तो इसके फूलों को मतलब थोड़ा हल्का सा गर्म करके वहां पे क्या करना है, आपको लेप लगा देना है, बांध लेना है, पुलटिस की तरह मतलब उपनाह करके बताया गया है। तो ऐसा करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब बोलते हैं कि हम हमारा गर्भ तो ठहरता है, परंतु 2 महीने में, 3 महीने में ये नष्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? या तो जो बोलते हैं कि हमारा गर्भाशय बहुत दुर्बल हो गया है, तो बच्चा मतलब गर्भ जो है धारण ही नहीं होता, बाकी सब हमारा रिपोर्ट नॉर्मल है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पलाश के बीज का चूर्ण लेके आइए और सता भर का चूर्ण लेके आइए। दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए। मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम पलाश का बीज का चूर्ण हुआ, तो सता भर का चूर्ण 100 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम हो गया, उसको बना करके रखिए। और एक एक चम्मच की मात्रा में दूध के साथ में, गुनगुना मीठा दूध के साथ में घोल करके उसको सेवन करने के लिए करने दीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। आप मतलब इसको विश्वास नहीं करेंगे, इतना मतलब अच्छा फायदा करता है। तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे तभी आपको मतलब इसका लाभ मिल सकता है। ठीक उसी तरह और ऐसा है कि जिनको मतलब जो पेड़ों में दर्द होता है, पेड़ों यानी कि जो पेड़ के निचले हिस्से में दर्द होता है, चाहे मतलब वो वायु के, अपान वायु के विकृत होने के कारण हो, या तो फिर कभी कभी मतलब ये पेड़ हमारा साफ नहीं होता है, तो इसके कारण भी हमारे पेड़ के निचले हिस्से में मतलब दर्द होता है। और साथ में पेशाब के रास्ते में भी कभी-कभी दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, नाभि के चारों ओर यदि हमने इसका लेप लगा दिया, मतलब इसके फूलों को, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब दर्द को पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो इसके लिए आप उसके फूलों को मतलब लेप लगा, गरम-गरम करके नाभि के निचले हिस्से में, पेड़ के निचले हिस्से मतलब मतलब लगा सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह इसके जो फूल है, मतलब ताजा फूल हो या तो सूखा हुआ फूल हो, इसको क्या करना है, रात भर ठंडे पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह सुबह थोड़ा मिश्री डाल करके मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो जिनको मतलब रक्तस्राव होता है नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, दांत से, पेशाब से, मतलब ये दस्त के साथ में, मल के साथ में, तो जहां से भी मतलब रक्त आता हो, वो रक्तस्राव मतलब पूरा रुक जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक उसी तरह इसका जो गोंद है उसको घी में भून करके धूप में सुखा करके रखिएगा, इमाम दस्ते में कूट करके। तो इसका 1-1 ग्राम की मात्रा में दालचीनी के साथ में यदि पीने के लिए देते हैं, तो इसमें जो है ना, जिनको बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, दस्त होता है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको बार-बार जो है मतलब पेट में दर्द होता है, कभी-कभी गले में दर्द होता है, और जो बोलते हैं कि मेरे मतलब शरीर में यहाँ पे सफेद दाग हो गया, वहाँ पे सफेद दाग हो गया, मेरे मतलब हाथों में सफेद दाग हो गया, और पेट कभी-कभी मतलब दर्द होता है और एसिडिटी भी बनी रहती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि इसका मतलब बीजों को, मतलब इसको चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बनाने के बाद में उसका मतलब 1 ग्राम चूर्ण लीजिए और उसको दिन में 3 बार, मतलब सुबह में 1 बार और दोपहर में 1 बार और शाम को 1 बार, ऐसे दिन में 3 बार तो मतलब दीजिए 1-1 ग्राम की मात्रा में। और उसको देने के बाद में मतलब उसका एरंड तेल भी उसको पीने के लिए दीजिए। तो इसके बहुत अच्छा फायदा करता है, मतलब जो सफेद सफेद दाग जिनका आरंभ होता है, तो आरंभ में बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह पलाश के मतलब मतलब कोपल, और पलाश का गोंद, पलाश का छाल, पलाश का फूल और पलाश का बीज, ये पांचों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए। और जितना वजन का हो उतना ही वजन का आपको मिश्री मिला करके रखना है। तो जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत अच्छा फायदा करता है, परंतु ये धीरे धीरे काम करता है, इतना भी मतलब ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आज सेवन किया तो आज ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु यदि आप सेवन किए लंबे मतलब समय तक, ये परंतु ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, इसमें कोई शंका करने का कोई विषय नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे और भी मतलब एक कुछ मतलब हमारे वैद्य लोग भी मतलब उन्होंने बताया था कि उन्होंने मतलब क्या क्या फायदा करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे जिनका हड्डी मतलब टूटी हुई आती है, मतलब हड्डी जिनका खिसक जाती है या तो टूटी होती है, तो उसको जोड़ने के काम में भी ये बहुत अच्छा फायदा करता है। तो कैसे करता है, इसके पलाश का पूरा पंचांगों को
कूट करके रखिएगा और उसको दूध के साथ में घोल करके पीने के लिए दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब इसका ताजा छाल को भी लेके आइए और उसके पत्ते के साथ में उसको पीस लीजिए और थोड़ा हल्का सा गर्म कर दीजिए और उसको जहां जहां मतलब हड्डी टूटी हुई है तो हड्डी को जोड़ने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब वहां पे मतलब पट्टी बांधना है आपको, पुलटिस बांधना है, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। जहां जिनका भी भगंदर हुआ हो, बवासीर हुआ हो, या तो ऐसा कोई घाव है जो कि सूखता नहीं है, तो इसके पत्तों को बांट कर मतलब उसका पीस करके उसका लेप लगा दीजिए, उसका मतलब उसके ऊपर, घाव के ऊपर, तो घाव को जल्दी जल्दी वो ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह इसके छालों को मतलब छाल लेके आइए और उसको सुखा लीजिए और सुखा करके जला डालिए और जला करके इसका जो मतलब भस्म बन जाएगा, तो इसका भस्म बना करके फिर उसको क्या करिए, रखिएगा। मतलब इसको जो पलास भस्म ऐसा कहा जाता है। तो इसका एक एक ग्राम की मात्रा में यदि किसी को पीने के लिए दिया जाता है, सेवन करने के लिए शहद के साथ में, तो उसको एकदम से भूख को भी बढ़ा देती है और साथ में यदि खाना खाने से हजम नहीं होता है तो हजम शक्ति को भी ये बढ़ा देता है। तो और रात को नींद भी बहुत अच्छे से आता है। तो इसका आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह पलाश के जो क्षार है, पलाश का क्षार बनाने का भी मतलब ऐसा ही विधि है। आप लोगों जैसे जो खार, गोइठन खार, तिल खार सब मतलब बनाते हैं, ऐसे ही पलाश का भी क्षार बनाना है भस्म से। तो उसके पलाश का क्षार जो है एक रत्ती की मात्रा में यानी कि 100-100 मिलीग्राम की मात्रा में यदि सेवन करने के लिए देते हैं, जिनका प्लीहा बढ़ा होता है ना, जो बोलते हैं ना स्प्लीनाटोमेगाली, तो स्प्लीनाटोमेगाली में बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब जिनका प्लीहा बढ़ी, तिल्ली बढ़ी हुई होती है, तो ऐसे तिल्ली बहुत अच्छा मतलब ठीक हो जाता है, आप उसको मतलब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह इसके ताजा छाल का रस निकालिए या तो इसका छाल का काढ़ा बनाइए, बराबर, और काढ़ा बना करके ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसमें मधु 1-2 चम्मच मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो जिनको बोलते हैं कि हमारे मतलब इच्छा नहीं होती, हमारी इच्छा नष्ट हो गई है और हम अपने पत्नी को, या तो पति वो पत्नी बोलते हैं कि हमारे मतलब मन में नहीं हो रहा है, तो हमारे पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह इसके जो छाल है, सरसों के तेल में इसको पाक कर मतलब पकाइए। जब इसका तेल बन जाएगा तो उसको रखिए। जहां जहां आपको मतलब कहीं पे फोड़ा फंसी हो गया, यदि मतलब कोई युद्ध, पहले जब युद्ध करते थे तो युद्ध में जब मतलब तलवार से, भाला से, ये सब मतलब युद्ध करते थे तो अंग कट जाते थे। तो उससे कटे हुए अंग को ठीक करने के लिए, जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए जितने सारे राज वैद्य होते थे, ये पलाश का तेल बना करके रखते थे। तो पलाश का छाल को सरसों के तेल में पका करके ताल तेल बना के रखिएगा। और इसको पलाश छाल तेल ऐसा कहा जाता है। पलाष्टकादि तेल ऐसे नामों से जाना जाता है और ये बृहत निघंटु रत्नाकर में बताया गया है। तो इसको ये तेल को जब लगाते हैं तो कटा हुआ दाग है ना जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसके पत्तों को सुखा करके रखिएगा। जब वो सूख जाए तो उसको कूट करके चूर्ण बना के रखिए। तो गर्म पानी में उसको थोड़ा ढाल दीजिए और गर्म पानी में मतलब जब डालने के बाद में थोड़े समय बाद में क्या करना है, तो वो जो भस्म है, वो मतलब भस्म नहीं, उसका जो मतलब पाउडर है, चूरन है, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर से क्या करना है, आपको पानी निकाल लेना है। और इसी पानी से जब आप धोएंगे तो जो जो घाव से बार बार पेब निकलता है, या तो बार बार मच्छर बैठ जाते हैं, या तो दर्द होता है, खुजली होती है, या तो फिर वहां पे खिंचाव होता है, तो वहां पे भी कष्ट होता है। तो ये खिंचाव होना या तो दर्द होना, पीप निकलना, जल्दी नहीं सूखना, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसके मतलब जो फूल है, इसको फूलों को ला करके रात भर भिगो करके रखिएगा और सुबह में क्या करिए, मिश्री के साथ में मिला करके सेवन करिए, शरबत बना करके। तो इसका जो है जिनको पेशाब रुक रुक के आती है, या तो फिर जिनको बार बार दिन में 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार ऐसा लेटिन के लिए, पायखाना के लिए जाना पड़ता है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसके छाल को काढ़ा बना करके ठंडा होने पर मधु के साथ में मिला करके देंगे, तो जिनको मतलब कभी कभी मतलब कुछ भी खाए तो पचता नहीं है, तो पचने लग जाता है, मतलब हजम शक्ति को बहुत अच्छा मतलब बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह इसके जो गोंद है, तो इसके गोंद को सुखा करके पाउडर बना के रखिए, चूर्ण बना करके। और यदि किसी के घाव मतलब ये गले में घाव हो गया, या तो मुंह में कैंसर हो गया, जीभ पे कैंसर हो गया, जीभ में घाव हो गया, या तो जो बोलते हैं ना कि मेरे जीभ में छाला पड़ गया है, दांतों के मतलब जो क्या बोलते हैं, दांतों के दाढ़ में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, या तो घाव हो गया है, खून गिर रहा है, मतलब खून निकलता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए कि इसके गोंद का काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके उसमें उस काढ़े से जो है कुल्ला करना है, बार बार कुल्ला करने से, या तो फिर कबल करने से, इसको कबल कहा जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में, तो कबल करने से पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह इसका जो गोंद है, इसको धूप में सुखा करके चूर्ण करके मिश्री के साथ में यदि सेवन करते हैं, तो इसको जिनको स्वप्न दोष होता है वो ठीक हो जाता है। जिनको धातु मतलब पूरा एकदम
पूरी तरह से धातु जिनका पतला हो गया है, तो धातु गाढ़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह जो स्त्री लोगों के साथ में 15 दिन में मतलब मासिक धर्म शुरू हो जाता है, या तो 20 दिन में शुरू हो जाता है, 25 दिन में शुरू हो जाता है मासिक धर्म। मतलब रुक-रुक के बार-बार आता रहता है। कोई-कोई बोलता है कि मुझे पूरा महीना-महीना मेरा निकल मतलब जाता रहता है मेरे शरीर से। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब मासिक धर्म मेरा आरंभ हुआ और कब मेरा बंद हुआ। ऐसा मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों को आप यदि आप इसका गोंद के साथ में मिश्रण मिला करके दे देंगे, तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह जो चाहते हैं कि मेरे मतलब हमारा संतान हो, मतलब हमारा कोई संतान नहीं है और हमारा संतान हो, तो ऐसा करना चाहिए कि शनिवार के दिन सुबह में आपको मतलब जाना चाहिए नहा धो करके फ्रेश हो करके एकदम, और किसी से बात नहीं करना है, एकदम मतलब उठ करके जाना चाहिए और पलाश वृक्ष के पास में मतलब जाना चाहिए, थोड़ा कच्चा दूध लेकर के गाय का, देसी गाय का दूध लीजिएगा और तांबे के लोटे में मिला ले करके जाइएगा पलाश के वृक्ष के पास में, और वहां पर जा करके पहले पलाश के वृक्ष के नीचे जो ब्रह्म वृक्ष है उसको जड़ में डाल दीजिए वो कच्चा दूध। फिर उसके उसके बीजों को मतलब उसके कच्चा दूध डालने के बाद में नमन करना है। नमन करने के बाद में उसको परिक्रमा करनी है और उसको बोलना है कि ऐसा ऐसा एक स्त्री है जिनको मतलब उनको संतान नहीं है, और मैं आपका मतलब जड़ लेने आया हूँ, और आप मतलब ऐसी कृपा करिए कि उनकी मतलब संतान हो जाए। तो उसके जड़ को मतलब आप लेकर के आइएगा और ला करके गंगा जल में उसको धो लीजिए, उसके जड़ को। तो गंगा जल के साथ में धोने के बाद में उसको छाया में ही सुखा लीजिएगा, या तो फिर जो आपका जो पूजा का जो घर के जो पूजा घर है या तो मंदिर है, उसी मंदिर में ही रख दीजिएगा। जब वो पूरी तरह से सूख जाएगा, सूखने के लिए 7 दिन या तो 10 दिन लगते हैं। सूख जाने के बाद में उसको ताबीज़ में भर के दे दीजिएगा। परंतु ध्यान रहे, यहाँ पे एक भी पैसा किसी से नहीं लेना है। ये समाज सेवा के हिसाब से लोक कल्याण के लिए इसको करना है। जिन लोगों ने पैसा लिया है, उनको खाने के लाले पड़ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए जो लोक कल्याण है तो ये काम है, उनको उनमें से ऐसे कामों में पैसा एक भी पैसा नहीं लेना है किसी के मतलब किसी से भी। ये आप ध्यान में रखिए। नहीं तो फिर आपका जो अध्यात्म शक्ति जो संचित है, वो नष्ट हो जाएगा और आप में ऐसी शक्ति मतलब ऐसा मतलब जितने सारे शक्ति वो गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। फिर आप किसी को भी कोई भी औषधि देंगे ना तो काम नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिनको भी मतलब पति-पत्नी दोनों को देंगे, तो पति को देंगे कि दाहिना हाथ में इसको ताबीज़ को बाँधना है, और स्त्री को देंगे तो बायाँ हाथ में मतलब लेफ्ट हैंड में इसको बाँधने के लिए देना है। और उनको बोलिएगा कि आपको कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाना है, केवल दूध और भात खाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और रात को यदि दूध में घी डाल कर के पीना है तो बहुत अच्छा है। और वो निश्चित रूप से आपको मतलब हो जाएगा। और जिनको 1 संतान हुआ है तो 2 संतान हुआ है, या तो फिर जिनको बार-बार गर्भपात हो रहा है, वो भी इसको मतलब प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह रूप से वो काम करता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह जो लोग बोलते हैं कि हमारा बेटा है या तो बेटी है या तो मतलब मेरा बच्चा है, वो बहुत दुष्ट हो रहा है, वो उसमें मतलब कोई अकल ही नहीं है, मतलब इतना मतलब दुष्ट है कि वो मतलब नटखट है कि क्या बताएं। मतलब नटखट तो भगवान श्री कृष्ण भी थे बाल मतलब स्वरूप में, तो वो बात अलग है। परंतु जो बिल्कुल नटखट मतलब जो नुकसान करने वाला, गाली देने वाला, मतलब कोई कोई मतलब ऐसा फेंक देते हैं, सामान को तोड़ देते हैं, तो ऐसा जो करते हैं ना, तो उनको क्या करना चाहिए, जब पुष्य नक्षत्र कभी शनिवार या तो रविवार के दिन यदि मतलब योग बनता है, तो ऐसे में इसको मतलब नमन करके ऐसे ही मतलब कच्चा दूध में लाना है। परंतु जब भी आप लाइएगा, जिसके लिए लाइएगा तो उसका नाम लेकर के मतलब लाना है, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही लाना है। मतलब लोभ में पड़ करके एक साथ में अधिक मात्रा में नहीं लाना है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यदि लड़का है तो उसको दाहिने हाथ में ताबीज में डालकर भर करके दे दीजिए। यदि कोई लड़की है छोटी सी बच्ची, तो उसको बाएं हाथ में दे दीजिए। तो जिनके सारे जो इनके जो कुबुद्धि होती है, कुबुद्धि यानी कि जो जितने सारे जो मंद बुद्धि है, वो सारे के सारे मंद बुद्धि उनका दूर हो जाता है। फिर उनमें सुबुद्धि आ जाती है, तो बोलते हैं ना सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्भावना, सद्विचार, तो वो सब सद्बुद्धि मतलब उनमें आ जाते हैं। तो जो मतलब कहते हैं कि तुम्हारे जो ज्योतिष लोग बोलते हैं या तो फिर जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में श्राद्ध नहीं है, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो तुम्हारे घर में पितर मतलब असंतुष्ट है। पितर तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में तरक्की नहीं आ रही है। तो ऐसा जब यदि मतलब करते हैं, तो पलाश के पत्ते में उसका मतलब क्या बोलते हैं, पत्तल बना करके, पलाश के पत्तों का पत्तल बना करके उसमें यदि आपने पितरों को यदि मतलब नैवेद्य दिया या तो भगवान श्री हरि विष्णु को यदि मतलब पूजन किया, पितरों लोगों के मतलब ये पितरों लोगों को उद्देश्य करके, यदि दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके,
तो इससे जो है ना पितर जल्दी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये था दूसरे दूसरे मतलब लोगों के जो वेद्यों के जो हमने मतलब जितना संग्रह किया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा नई नई जानकारी। परंतु अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वो सब ये भी मतलब बताने वाले हैं तीसरे मतलब भाग में, जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे बात हमें बताने वाले, जो कि हमारा निजी अनुभव है, और भी बहुत सारा मतलब चमत्कार योग भी है। तो अब कहीं जाइए मत, यही मतलब दूसरा भाग हम अभी यहीं पे व्याख्यान को विराम देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत नमन और शुभ रात्रि। हरजिंदर भैया। जी वैद जी। तो इस सत्र को अभी यहीं पे समाप्त करना है ना? जी। आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी, यहीं पे समाप्त करना है। जी ठीक है। तो इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली ऑडियो आप सुनेंगे 176 नंबर की। तो धन्यवाद। वंदे मातरम।